हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की थियोरी। ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन, जो कि आपको सबको पता है कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं डिजिटल फॉर्म में देते हैं, इसमें 0 एंड 1 की लैंग्वेज में देते हैं। ठीक है। और यूज़र जो भी इनपुट देता है उसके अकॉर्डिंग सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट स्क्रीन पे आती है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आईपीओ साइकिल के ऊपर वर्क करता है। इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल के ऊपर वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट होती है वो किस तरीके से होती है वो बताया गया है, और सीपीयू में जो जो पार्ट्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर है वो डेटा को एक्सेप्ट करता है और जो भी इंफॉर्मेशन है एज एन इनपुट उसको सिस्टम के ऊपर इनपुट करता है। ठीक है। सपोज़ मैं एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज़ आप मैंगो शेक बना रहे हैं, तो मैंगो शेक के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इनपुट लेंगे। इनपुट में क्या होगा, आपका जो भी रॉ मटेरियल होगा, मैंगो, आइस, मिल्क, ठीक है, जो भी फ्लेवर आप ऐड करना चाहते हैं, शुगर, तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी इनपुट हो जाएंगी। उसके बाद वो क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को और इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन जो भी आप देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो भी आपने रॉ मटेरियल ले लिया उसको आपने जार के अंदर स्टोर कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब आप शेकर को ऑन करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग हो जाएगी, जो कि इनपुट के बाद सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होती है। और जो भी मैंगो शेक आपका बन के निकलेगा वो आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर जो काम करता है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के ऊपर काम करता है। और जो भी हमारे सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, और जो एएलयू जो होता है हमारा, कंट्रोल यूनिट का मतलब है सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे डिटेल में इसके बारे में। और एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारा आता है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है, हमारा जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़र से एक्सेप्ट की जाती हैं, और डेटा एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर के अंदर एंटर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये सारी चीज़ें, लाइट पेन, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट स्टोर कराती हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है जो हमारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है, उसे हम बोलते हैं स्टोरेज यूनिट। तो यहाँ पे स्टोरेज यूनिट क्या है, हमारा हमारा स्टोरेज यूनिट है यहाँ पे एक कंप्यूटर जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को होल्ड कर रहा है और जो हम इनपुट यूनिट के थ्रू एंटर कराते हैं। इससे पहले कि वो प्रोसेसिंग करे, हम उसे क्या करते हैं, स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर कराते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारा सारी जी जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये हम डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज़ में, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज में। प्राइमरी स्टोरेज में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जैसे ही आप सिस्टम को ऑफ करते हैं तो वो सिस्टम जो सारी की सारी आपकी मेमोरी है वो सारी की सारी लॉस हो जाती है। वेयर एज सेकेंडरी स्टोरेज जैसे कि हार्ड डिस्क और सीडी वगैरह या पेन ड्राइव वगैरह, जो सेकेंडरी स्टोरेज में चीज़ें हैं, जब आप सिस्टम ऑफ करते हैं तो भी आपकी सारी जो चीज़ें हैं वो स्टोर रहती हैं उसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है आपका स्टोरेज यूनिट का थर्ड पार्ट, जिसमें आपके पास आता है कि आप विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइसेस जो भी होती हैं वो आपको रिजल्ट देती हैं स्टोरेज यूनिट के हेल्प से। ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट आर शोन बाय द यूजर एंड बाय दिस यूनिट एज आउटपुट। स्टोरेज यूनिट के बाद वो डेटा आपको एज ए आउटपुट शो करता है। तो फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था ALU, CU और CPU। ALU में क्या होता है, सारी की सारी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी आप ग्रेटर दैन, लेस देन, इक्वल टू साइन, प्लस करना चाहते हैं, कुछ माइनस करना चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशंस, किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस, वो सारी की सारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंट्रोल करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल यूनिट करता है आपके सिस्टम को कंट्रोल। अब क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है, कोई इनपुट कर रहे हैं, कोई आउटपुट कर रहे हैं, कोई प्रिंट की कमांड दी हुई है, कोई स्कैनर की कमांड दी हुई है आपने। ठीक है। ये एक तरीके से एक ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका
सीपीयू का मतलब होता है ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, अगेन सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। अब सीपीयू में सारे मेजर फंक्शंस होते हैं, कोई भी कंट्रोलिंग ऑपरेशंस है, प्रोसेसिंग फंक्शंस है, कोई फाइल डिलीट करनी है आपने, या आपने कोई मेमोरी रिलीज़ करनी है, या आपने मेमोरी एलोकेट करनी है, ठीक है। ये ऑल द एक्टिविटीज़ इज कंट्रोल्ड बाय द computer units. So major functions that is done by the CPU are all these written in this in 5 steps, and these all 5 steps are controlled by the 3 parts: central processing unit, control unit and ALU यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप चैनल से अभी जुड़े हैं, काइंडली सब्सक्राइब।